वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं राजेश सिंह। गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जहां हमें पता चलेगा कि अगर हमारी अर्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है और उसके बाद में वहां कोई भी इंसान जानवर कुछ भी नहीं है, और अगर उनमें से कुछ इंसान बच भी गए हैं तो वह कहां पर रहेंगे। और इसी के साथ हम लोग एक रोबोट्स की लव स्टोरी भी देखेंगे और ये भी देखेंगे रोबोट्स भी इतने इंटेलिजेंट और केयरिंग हो सकते हैं। तो ये मूवी 2008 में आई थी, जो कि एक कंप्यूटर एनिमेटेड साइंस फिक्शन मूवी है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी 29 सेंचुरी में स्टार्ट होती है, जहां पर हमें दिखाया गया है कि अर्थ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है और वहाँ पर एक रोबोट है जिसका नाम है वॉली, और उसके पास एक इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ के गार्बेज को वो क्यूब में बनाकर रखता जाए। वॉली एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ गार्बेज को इकट्ठा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हम वहाँ देखते हैं कि वॉली के साथ एक छोटा सा कॉकरोच है। वॉली इतने सालों तक अर्थ पर रहकर काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका था और इसी के साथ इस डिस्ट्रॉय अर्थ पर अपना एक घर भी बना लिया था, जिसके अंदर वह छोटी छोटी चीज़ें जो कि उसे पसंद आया करती थीं अपने साथ रखा करता था। वॉली के पास ही एक ऐसा कैसेट था जिसके अंदर इंसान डांस कर रहे थे। वॉली सोलर पावर से चार्ज हुआ करता था। अगर वह डिस्चार्ज हो जाया करता था तो सुबह उठकर उसका मॉर्निंग रूटीन रहता था कि सूरज के पास में जाए और ख़ुद को चार्ज कर ले। वॉली को एक दिन बहुत यूनिक चीज़ मिलती है। ये एक प्लांट था जिससे वॉली अपने पास ही रख लेता है और इसके बाद में वॉली को एक लाइट दिखती है जिसका वॉली पीछा करते हुए काफ़ी दूर आ गया था और वह देखता है कि बहुत बड़ा सा स्पेस शिप उसके ऊपर आ रहा है। वह खुद की जान बचाने के लिए खुद को ज़मीन के अंदर छुपा लेता है। उसे पता चलता है कि उस स्पेसशिप में एक रोबोट है और वो बाहर आता है। वॉली चोरी छुपे उसे काफ़ी समय से देख ही रहा था। हम देखते हैं कि वह रोबोट भी इस अर्थ को स्कैन कर रहा है, यानी कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वॉली से गलती से आवाज़ हो जाती है तो वो रोबोट उस पर हमला करने लगता है। ये नया रोबोट वॉली को भी एक बार स्कैन करता है और जब वॉली के अंदर से उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वहीं वॉली कई समय तक उस रोबोट का पीछा करता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब वॉली इस रोबोट से बात करता है तो वह रोबोट अपना नाम ईव बताती है, यानी कि वो एक गर्ल रोबोट थी। वह अपने इस नए दोस्त को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर वह अपनी हर चीज़ ईव को दिखाता है। लेकिन ईव इन चीज़ों से फैमिलियर नहीं थी, इसलिए वह कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही थी। ईव को प्रोजेक्टर पर चलता हुआ डांस काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद में वॉली जो छोटे से पौधे को अपने पास रखा था वह ईव को दिखाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये रोबोट अर्थ पर क्यों आया था और इसे किसने भेजा था। आज से सालों पहले एक स्टार लाइनर एग्जाम नाम की कंपनी थी जिसने एक स्पेसशिप बनाया था और जो लोग जिंदा बचे थे वह सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर यूनिवर्स में चले गए थे और यही स्पेसशिप वापस से कुछ रोबोट्स को अर्थ पर भेजकर देखना चाहती है आखिर अर्थ पर कोई इंसान एग्जिस्ट करता है या कोई प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और इसी कारण ईवा को वहाँ भेजा गया था और ईवा के पास में जब वह प्लांट आता है तो ईवा का मिशन पूरा हो चुका था और इसी के साथ ईवा की टीम पावर के कारण ईवा खुद को सट आउट कर लेती है। वॉली को अपना नया दोस्त मिला ही था कि उसका नया दोस्त उससे दूर हो गया था। वह भी काफ़ी कोशिश करता है कि ईवा को ठीक कर सके। वह सोचता है कि क्या पता वह रोबोट सोलर पावर से चालू हो, इसी कारण वह ईवा को काफ़ी टाइम तक धूप में भी रखता है, लेकिन ईवा स्टार्ट नहीं होती। तो वॉली ईवा को अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी लाइट से बांधकर अपने पीछे पीछे लाता जाता है। वॉली हर कोशिश करता है कि ईवा वापस से चालू हो जाए, लेकिन वह चालू नहीं होती। फिर कुछ दिन बाद एक दिन स्पेसशिप आ जाता है जिसने ईवा को पहले छोड़ा था। स्पेसशिप ईवा को अपने साथ ले जाती है और जब वॉली ये देखता है तो वह भागता हुआ आता है और ईवा को बचाने के लिए स्पेसशिप में चढ़ जाता है। अंदर आने के बाद वॉली को पता चलता है कि ईवा को स्कैन किया जा रहा है और इसी के साथ में ईवा को अपने साथ कुछ रोबोट्स कहीं दूसरी जगह ले गए हैं। इस स्पेसशिप में आने के बाद हमें पता चलता है कि इंसान अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और वो बहुत फैटी और लेजी हो चुके हैं और वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर रहे। उनका सारा काम वह रोबोट्स कर रहे हैं। वहाँ पर एक इंसान जिसका नाम जॉन था वह नीचे गिर गया था और खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
तब वॉली उसकी हेल्प करता है। अब हमें यहाँ पर स्पेसशिप का कैप्टन दिखाया जाता है, जो कि खुद भी अभी तक सो ही रहा था और सारा काम ऑटो नाम का रोबोट कर रहा था। ऑटो कैप्टन को बताता है कि जिन रोबोट्स को अर्थ पर भेजा गया था इंसानों को चेक करने के लिए, तो वो रोबोट सक्सेसफुल हुआ है और हमें प्लांट मिल चुका है। कई सालों पहले तक किसी भी कैप्टन को ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली थी और मैनुअल चेक करने से पता चलता है कि जैसे ही अर्थ पर कोई प्लांट या कोई इंसान मिलता है तो वो लोग घर वापस जा सकते हैं। लेकिन ईवा के पास तो वह प्लांट मिलता ही नहीं है। कैप्टन को लगता है कि शायद ईवा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण उसे ठीक कराने के लिए भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि एक झूठी अफवाह थी कि कोई प्लांट मिला है। यहाँ पर ईवा को एक तरीके से रोबोट के हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ पर सारे रोबोट थे जिनके अंदर कोई ना कोई खराबी थी। वॉली बाहर ही रुका था। वॉली को लगता है कि वह लोग ईवा के साथ में कुछ बुरा कर रहे हैं, इसी कारण वह ईवा के पास में भागता हुआ पहुंच जाता है और जब वह अपनी सिक्योरिटी को तोड़ता है तो वहां पर बाकी रोबोट्स की भी सिक्योरिटी टूट जाती है और सारी खराब रोबोट्स वहां से भागने लगती हैं। अब इमरजेंसी अलार्म बजता है जिसमें बताया जाता है कि खराब रोबोट्स हर जगह पर घूम रहे हैं। यहाँ पर ईवा वॉली को स्कीप कैप्सूल में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ आती है। वे देखते हैं किसी दूसरे रोबोट्स ने उस प्लांट को चुरा लिया था और वह प्लांट को वापस से अर्थ पर भेजना चाहता है। वॉली प्लांट को लेने के लिए जाता है तो कैप्सूल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वह इस कैप्सूल को कंट्रोल नहीं कर पाता और ईवा यही बात सोचती है कि कैसे वॉली को वहाँ से बाहर निकाला जाए, इसलिए वह भी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाती है। वह स्पेसशिप ग्लास टूट जाता है। ये चीज़ देख ईवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी वो वॉली को दूर से आते हुए देखती है। वॉली अभी भी जिंदा था और वॉली के पास में वह प्लांट बचा हुआ था। ये चीज़ देखकर दोनों ही बहुत खुश थे। अब इन दोनों को अपने कैप्टन के पास जाना था ये प्लांट वापस देने के लिए। जैसे ही कैप्टन ईवा को प्लांट हाथ में लिए देखता है तो कैप्टन काफ़ी खुश था कि वो लोग अब फिर से घर जा सकते हैं और उसी टाइम पर ईवा की मेमोरी दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। वह देखती कि जब वह टर्न ऑफ हो चुकी थी तो वॉली ने उसका ध्यान रखा था। वह हर टाइम उसके साथ ही था और इस कारण ईवा वॉली की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑटो नामक रोबोट पहुँच जाता है जो कि कैप्टन से प्लांट वापस मांगता है। यहाँ पर कैप्टन गुस्सा हो जाता और कहता है कि मैं तुम्हें ये प्लांट नहीं दूंगा और आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि हम घर ना जाएं। ऑटो कैप्टन को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि हम सभी लोगों को वापस से स्पेसशिप में बैठकर बाहर जाना पड़ेगा। हम लोगों के लिए अर्थ बिल्कुल सेफ नहीं है और ये मेरा लास्ट कमांड है और हम लोग अर्थ पर कभी नहीं जाएंगे। इसी कारण ऑटो अभी तक वही रूल फॉलो कर रहा था। कैप्टन कहता कि ये मैनुअल 700 साल पुराना है और अब जब ये प्लांट मिल चुका है तो हम फिर से अर्थ पर जाएंगे। लेकिन ऑटो वहाँ पर उस प्लांट को लेकर वापस से गार्बेज बॉक्स में फेंक देता है। लेकिन तभी वॉली एक बार फिर वह प्लांट को बचा लेता है, लेकिन दूसरे रोबोट ने वॉली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था इलेक्ट्रिसिटी शॉक देकर। इस कारण वॉली सीधा गार्बेज के अंदर पहुंच जाता है। ईवा उसके पीछे पीछे वहीं आ जाती है। वह देखती है कि सारे गार्बेज को यूनिवर्स के अंदर फेंका जा रहा है और इसके अंदर ये दोनों भी जाने वाले थे। ईवा देखती कि वॉली बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इस कारण वॉली किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा था और अब वॉली हाथ में वो प्लांट लेकर ईवा को कहता है कि अर्थ डैट मीन्स हम सभी लोगों को अर्थ पर जाना है। अब ईवा का फाइनल मिशन यही था कि वह प्लांट को कैप्टन तक दे पाए। वो वॉली को अपने साथ उठाती है और वापस से कैप्टन तक पहुंचने की कोशिश करती है। रास्ते में उन्हें ख़राब रोबोट्स मिलते हैं लेकिन वो वॉली की हेल्प करते हैं। यहाँ पर ऑटो ने कैप्टन को बंद कर दिया था, लेकिन इंसान तो इंसान है, वह रोबोट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी कारण कैप्टन ने रोबोट को पागल बनाया और 1 मिनट की स्क्रीन में दिखाया कि कैप्टन के पास में प्लांट वापस आ चुका है और इसी के साथ में वह ईवा को डायरेक्शन भी देता है कि तुम्हें प्लांट को फॉलो डिटेक्टर के अंदर डालना है। यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर जितने भी लोग थे सारे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि उन्हें अर्थ पर जाना था। हम यहाँ देखते हैं कि हॉली डिटेक्टर वापस से ऑटो बंद कर रहा था, लेकिन वॉली ने ऐसा होने ही नहीं दिया। वॉली ने उस पूरे हॉली डिटेक्टर को अपने ऊपर रोक रखा था
और अब कैप्टन भी वापस से उठ चुका था और ऑटो से लड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह उसको पूरी तरीके से बंद कर देता है। यहाँ पर अब सारे इंसान भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को ये प्लांट हॉली डिटेक्टर के अंदर डालना है तो सभी लोग प्लांट को एक दूसरे के पास करते हैं और फाइनली ईवा के पास वो प्लांट आ जाता है तो वो हॉली डिटेक्टर में प्लांट को डाल देती है। लेकिन तब तक वॉली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब यहाँ पर ये स्पेसशिप हाई जंप लेती है और सीधा अर्थ पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं सभी लोग पहली बार सूरज की रोशनी देखते हैं। ईवा सीधे वॉली को लेकर उसके घर पहुंच जाती है और वहां पर उसकी सारे पार्ट्स प्रॉपर्टी चेंज कर देती है और इसी के साथ में वो वॉली की डिस्क भी चेंज कर देती है। अब जब वॉली सोलर पावर से चार्ज होता है तो वह चालू हो जाता है, लेकिन वह बिल्कुल चेंज हो चुका था क्योंकि उसकी डिस्क चेंज हो चुकी थी। इस कारण से वह रिबूट हो चुका था और उसकी कुछ भी याद नहीं आता। उसके पास सिर्फ एक ही मिशन था कि गार्बेज को क्यूब में बदलना है। ईवा उसे हर चीज़ याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। शायद वॉली कभी भी ईवा को याद नहीं कर पाएगा। लेकिन जब यहाँ पर ईवा वॉली को हग करती है तो वॉली की वापस से मेमोरी फ्रेश हो जाती है और वॉली यहाँ पर ईवा का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले इंसान 700 साल बाद में अर्थ के ऊपर वापस से प्लांट लगाने लग गए हैं ताकि ये लोग फिर से एक नई दुनिया शुरू कर सकें। और इसी के साथ में ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ आप सभी लोगों को कैसी लगी मूवी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।